प्रिय छात्रों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा ऑनलाइन कक्षाओं में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इस समय लगातार यूट्यूब के माध्यम से, एग्जामिनेयू चैनल के माध्यम से हिंदी की कक्षाओं को पढ़ रहे हैं। कॉलेज के सभी छात्र इसे देख रहे हैं, बाहर के सारे छात्र देख रहे हैं, आप सबको सीधा इसका लाभ मिल रहा है। हम लोगों ने संस्कृत के कई पाठ इस समय लगातार कई दिनों से अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। आइए आज हम सभी गीतामृतम पाठ को पढ़ेंगे। देखते चलें, समझते हुए चलें लास्ट तक। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम वाक्यम उवाच मधुसूदन। कृपयाविष्टम, करुणा से भरे हुए, अश्रुपूरित नेत्रों वाले और आकुलीक्षणम, और घबराई हुई दृष्टि वाले, व्याकुल दृष्टि वाले, विषीदंतम, दुखी होते हुए, मधुसूदना, श्री कृष्ण ने तम, उस अर्जुन से, इदम वाक्यम उवाच, ये वाक्य कहे। ध्यान से देख लेंगे। कृष्ण ने यानी दुखी होते हुए, करुणा से भरे हुए, अश्रुपूरित नेत्रों वाले, व्याकुल दृष्टि वाले और दुखी होते हुए उस अर्जुन से मधुसूदन ने, कृष्ण ने इस प्रकार ये वाक्य कहे। आप देखें तो संदर्भ भी इसमें लिखने को आता है कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 हिंदी के संस्कृत खंड में गीतामृतम पाठ से लिया गया है। और इतना ही लिखेंगे, उसमें आपको लेखक लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से समझते हुए चलें। क्लैब्यम माँ स्मगमः पार्थ। हे पार्थ, हे प्रथा के पुत्र अर्जुन, क्लैब्यम माँ स्मगमः पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, क्लैब्यम माँ स्मगमः, कायरता को प्राप्त मत हो। क्लैब्यम माने कायरता, तुम कायरता को प्राप्त मत हो। क्लैब्यम, इसको हम कायरता कह सकते हैं, कायरता को प्राप्त मत हो। क्लैब्यम माँ स्मगमः पार्थ, पार्थ कहते हैं अर्जुन को, पार्थ माने अर्जुन। हे अर्जुन, तुम कायरता को प्राप्त मत हो। न एतत् त्वयि उपपद्यते, न एतत् तो क्या बन जाता है? न एतत्, न एतत्, न एतत्, ये वृद्धि संधि है, वृद्धि स्वर संधि। न एतत्, ये तुमको, न एतत् त्वयि, ये तुम्हारे लिए, उपपद्यते, उचित नहीं है, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदयम दुर्बल्यम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर, त्यक्त्वा माने त्याग कर, त्यक्त्वा प्रत्यय है, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर, हे परंतपः, हे शत्रु संतापकारी अर्जुन, या हे शत्रुओं को कष्ट देने वाले अर्जुन, तुम हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। फिर से एक बार देख लें कि हे पार्थ, हे अर्जुन, कायरता को प्राप्त मत होइए, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर, हे परंतप, हे शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन, उत्तिष्ठ, उठ बैठो, युद्ध के लिए उठ बैठो। ऐसे कृष्ण ने उनको उपदेश किया। अशोच्यान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादांश भास्ते, और फिर उन्होंने आगे अपनी बात कही है अर्जुन ने कृष्ण को कि अशोच्यान, जो सोच करने योग्य नहीं है, जो सोचने योग्य नहीं है, जो दुख करने योग्य नहीं है, अनुशोचस्तम, उसके बारे में तुम सोच रहे हो, दुख कर रहे हो। और प्रज्ञावादांश भाष्य, और विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो। गतासून अगतासूंश्च, जो गतासून, जो एक प्रकार से मर चुके हैं, जो मृत हो गए हैं, और अगतासूंश्च, और जो अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं। नानुशोचन्ति पंडितः, विद्वान लोग इन दोनों के ही बारे में अधिक नहीं सोचते। अर्जुन ने कहा, कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अशोच्यान, जो सोचने योग्य, दुख करने योग्य नहीं है, अनुशोचस तुम, उसके संबंध में आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और प्रज्ञावादांश भाषते, और प्रज्ञावान माने बुद्धिमानों जैसी बातें कर रहे हैं।
गतासून जो बीत गया है, एक प्रकार से मृत हो गए हैं, और अगतासूश्च जो आने वाला है, जो अभी मृत नहीं हुए हैं, नानु सोचन्ति पंडिता, विद्वान इन दोनों के बारे में ही अधिक विचार नहीं करते, अधिक नहीं सोचते। तो इस तरीके से आप अर्थ को समझते हुए चलिए। अगला इसका प्रश्न देखते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। देहिना माने जीवात्मा को, देहिना कहते हैं जीवात्मा को। कृष्ण ने बताया देहिना अस्मिन्, इस जीवात्मा को इस शरीर में, जीवात्मा को इस शरीर में जैसे कुमार्यावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था, जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा प्राप्त होता है, जीवात्मा को जैसे इस शरीर में कुमार्यावस्था यानी बचपन, यौवन यानी जवानी और जरा बुढ़ापा प्राप्त होता है, ये अवस्थाएं क्रमशः प्राप्त होती हैं, तथा देहांतर प्राप्ति है, वैसे ही शरीर प्राप्ति के, शरीर त्याग के पश्चात मनुष्य को जो है वो नया शरीर भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए धीरस तत्र न भयति, इसलिए जो धैर्यवान लोग हैं इस संदर्भ में मोह नहीं करते। जीवात्मा को जैसे इस शरीर में कुमार्यावस्था, यौवन और बुढ़ापा प्राप्त होता है, वैसे ही देहांतर प्राप्ति, शरीर के त्यागने के बाद मनुष्य को पुनः ये दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इसमें धैर्यवान पुरुष कोई मोह नहीं करते। यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। यह एनम, यह माने जो, एनम माने इस आत्मा को, जो इस आत्मा को, एनम शब्द यहाँ पर जो है ये आत्मा के लिए आया है, आत्मा को। यह एनम, जो इस आत्मा को, इस आत्मा को जो है वह हंतारम, वेत्ति माने जानता है, हंतारम माने मारने वाला, जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है, यश्चैनम, और जो इसको मन्यते हतम, जो इसको मरा हुआ समझता है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है या फिर जो इसको मरा हुआ समझता है, उभौ तौ न विजानी, तो वे दोनों ही इसको नहीं जानते हैं। उभौ तो, वे दोनों, देखिए विशेषण और विशेष एक जैसा है, उभौ और तौ, ये क्या है, ये विशेषण विशेष से एक जैसा होता है, ये चीज इसमें देखने को आ रही है, विशेषण विशेष एक जैसा। तो उभौ तौर बिजानी तो, ये दोनों ही इसको नहीं जानते। ना अयम हंति, ना तो यह मरती है, और ना हन्यते, और ना ही मारी जा सकती है। आत्मा अजर अमर है, ना ही इसको ये मरती है, ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है, ऐसा समझते हो। इसलिए वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि निन्यानि संयान्ति नवानि देहि। वासांश जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने वस्त्रों को, वासांश जीर्णानि, जैसे जीर्णानि माने पुराने, वासांश वस्त्रों को, यथा माने जैसे, विहाय माने त्याग कर, नवानि गृह्णाति नरः, जैसे मनुष्य अपराणी अन्य नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता, नवान गृह्णात, नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, तथा शरीराणि विहाय, वैसे ही शरीर को त्याग करके, वैसे ही जीर्ण शरीर को त्याग करके, निन्यानि संयान्ति नवानि देहि, वैसे जो आत्मा है वो जो है वो पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए अन्य वस्त्र ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जो जीवात्मा है, वैसे ही जो आत्मा है वो पुराने शरीर को त्याग करके, यही माने आत्मा, वैसे ही जो आत्मा है वो पुराने शरीर को त्याग करके जो है नए शरीर को धारण कर लेती है। तो इस प्रकार से ये जीवन की जो अमरता है उसकी ओर भी इसमें संकेत किया गया है। नयनम छिंदंति शस्त्राणी नयनम दहति पावका। आत्मा की अजर अमरता का बोध इसमें बताया गया गीता में कि नयनम छिंदंति शस्त्राणी न एनम, नयनम न एनम, क्या हो जाएगा, नयनम, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि, वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। नयनम छिंदंति शस्त्राणी, ना ही इस आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, नयनम दहति पावका, और ना ही इसको अग्नि जला सकती है, न चय, पावका माने अग्नि, न चयेनम, और ना ही इसको क्लेदयन्ति आपः, जो जल है वो गला सकता है, न शोष्यति मारुतः, और ना ही इसको वायु सुखा सकती है।
एक बार फिर से देखें, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणी, ना ही इस आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, नयनम दहति पावकः, ना ही इसको आग जला सकती है, नय चैनम क्लेदयन्ति आपः, ना ही इसको जल गला सकता है, और न शोष्यति मारुतः, ना ही इसको वायु सुखा सकती है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, निरंतर कृष्ण जो है वो अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं गीता में कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ही माने निश्चय ही, जातस्य माने जन्म लेने वाले की, षष्ठी विभक्ति है इसमें, निश्चय ही जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। अब ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, और ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, और मरने वाले का जन्म निश्चित है, अटल है। तस्माद अपरिहार्य अर्थ है, इसलिए इस अपरिहार्य, अपरिहार्य माने अटल, इसलिए इस अपरिहार्य, अपरिहार्य का मतलब हो जाता है अनिवार्य, इसलिए इस अनिवार्य अटल सिद्धांत के होते हुए, नियम के होते हुए, न तुम सोचित अर्हस्य, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। निश्चित ही जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, और मरने वाले का जन्म ध्रुव है, अटल है, इसलिए इस अटल सिद्धांत के होते हुए, इस अनिवार्य सिद्धांत के होते हुए तुम सोचतुम अर्हस्य न, तुम दुख करने के योग्य नहीं हो, ऐसा कृष्ण ने उपदेश किया है। यदक्षया च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपाव्रतम, सुखिना क्षत्रियाः पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम। संबोधन चिन्ह आया, हे अर्जुन, हे अर्जुन, यदृच्छया च उपपन्नम, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से उत्पन्न हुए, चौपन्नम उत्पन्न हुए, अपनी इच्छा से उत्पन्न हुए, स्वर्ग के द्वार के समान खुले हुए, स्वर्ग द्वारम अपाव्रतम, स्वर्ग के आवृतम माने ढके हुए, अपाव्रतम खुले हुए, स्वर्ग के द्वार के समान खुले हुए, अपनी इच्छा से उत्पन्न, लभन्ते युद्ध ईदृशम, ऐसे धर्म युद्ध को या ऐसे युद्ध को, सुखिना क्षत्रिया, भाग्यवान क्षत्रिय ही लभन्ते माने प्राप्त करते हैं। अर्जुन से कहा कृष्ण ने कि हे अर्जुन, स्वर्ग के द्वार के समान खुले हुए, स्वेच्छा से उत्पन्न, अपनी इच्छा से उत्पन्न ऐसे युद्ध को, ऐसे इस धर्म युद्ध को, सुखिना क्षत्रिय, जो भाग्यवान क्षत्रिय हैं, वो ही लभन्ते माने प्राप्त करते हैं। इसलिए बार बार उनको युद्ध के लिए प्रेरित किया है कृष्ण ने। हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम, और जीवन का मर्म भी बता दिया कि हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर हतोवा, अगर तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए तो प्राप्स्यसि स्वर्गम, तो स्वर्ग का भोग करोगे, सीधे स्वर्ग जाओगे, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। तो अगर प्राप्त धर्म मृत्यु को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अथवा जित्वा माने जीवित रहकर, भोक्ष्यसे महीम पृथ्वी का भोग करोगे, अथवा जीवित रहकर पृथ्वी का भोग करोगे। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, तस्माद उत्तिष्ठ, इसलिए उठो, खड़े हो जाओ, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करके उठो। यदि मृत्यु को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग का भोग करोगे, अथवा जीवित रहकर पृथ्वी, तो यदि मृत्यु को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग का भोग करोगे, वा माने अथवा, जित्वा माने जीवित रहकर, भोक्ष्यसे महीम पृथ्वी का भोग करोगे। जित्या शब्द जी में, जी धातु में कृत्वा प्रत्यय लगा दिया, जित्वा बन गया। तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, उठो, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करके उठो। अब जैसे युद्धाय आ गया तो युद्धाय क्या है यहाँ पर, युद्धाय में कौन सी व्यक्ति आ गई, चतुर्थी आ गई, इसमें चतुर्थी व्यक्ति, ऐसे विभक्ति भी देखते हुए चलिए, आगे देखते हैं, समझते हुए चलिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। अभी आपने ये 10वें श्लोक तक ये पूरा पढ़ा है, अंत तक इसको देखते हुए चलिए और इसको समझते हुए चलिए। मित्रों में इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, और उसमें के द्वारा आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और इससे संबंधित जो अर्थ है उसकी PDF भी अगर आपको चाहिए तो आप मंगा सकते हैं।